सुप्रभात। अज्ञात शक्ति की कृपा, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। अज्ञात शक्ति की कृपा। घटना लगभग 40 वर्ष पुरानी है। महाविद्यालय की 60 छात्राध्यापिकाएं और 8-10 कार्यकर्ता माउंट आबू, अहमदाबाद, बड़ौदा, मुंबई, गोवा, अजंता एलोरा आदि दर्शनीय स्थानों और शहरों को देखने हेतु 10 दिन के शैक्षिक भ्रमण पर गए हुए थे। 22 अक्टूबर को सभी को महाविद्यालय में वापस पहुंचना था, परंतु सूर्यास्त तक कोई वापस नहीं आया। चिंता बढ़ने लगी, तरह तरह की कल्पनाएं मन को कुरेदने लगी। रात यूं ही बीत गई। 23 अक्टूबर का सूर्य भी उदय होकर अस्त हो गया। सभी स्थानों पर ट्रंक कॉल से पूछताछ की, परंतु लड़कियों का कहीं पता न चला। चिंता और भी अधिक बढ़ने लगी। हरिस्मरण के अतिरिक्त और कोई रास्ता दृष्टिगोचर नहीं हुआ। रात के अंधेरे के साथ साथ मन का अंधेरा भी बढ़ने लगा। सोचते सोचते रात के 9 बज गए। अचानक किसी ने सूचना दी, घर पर 5 मिनट के लिए बुलाया। मैं फोन पर छोड़कर चला गया। देखा तो पत्नी बेहोश पड़ी थी। एक उलझन तो थी ही, दूसरी और आ गई। मैं सोचने लगा, न जाने प्रभु की क्या इच्छा है। उलझन पर उलझन। अचानक मुँह से निकल गया, प्रभु अब अधिक तंग मत करो। मुझे बताओ बच्चियाँ कहाँ हैं। मुझे पत्नी की चिंता नहीं, उन बालिकाओं की चिंता है जिन्होंने मेरे भरोसे अपनी बालिकाओं को छोड़ा है। उन्हें क्या उत्तर दूंगा। मेरा ऐसे कहते ही मेरी पत्नी उसी मूर्छा की हालत में बोली, चिंता मत करो, कल से खाना नहीं खाया, खाना खा लिया। जिन बालिकाओं के लिए इतना चिंतित है वे सब सुरक्षित हैं। सापुतारा गुजरात राज्य के पास रात के 12:15 बजे बस एक घाटी में गिर गई थी। बस को एक पेड़ के सहारे रोककर सबको बचा लिया गया है। बस को भी कुछ हानि नहीं हुई और लड़कियां भी सुरक्षित हैं। जा, चिंता छोड़, खाना खा ली। आवाज़ पत्नी की नहीं, किसी और की थी। किसकी थी ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। वो मेरे लिए उस समय भी रहस्य था और आज भी रहस्य बना हुआ। किसी अज्ञात शक्ति द्वारा इतना विश्वास दिलाने पर भी मैं खाना ना खा सका। पुनः फोन के पास आकर उसी चिंता में बैठ गया। ठीक 10 मिनट बाद 3 लड़कियां आईं और फुट फुट कर रोने लगी। उनकी हिचकियां बंद गई। मैं किसी अज्ञात आशंका और भय से और भी भयभीत हो गया। उन्हें सांत्वना दी और पूछा, क्या हुआ। वे बताने लगी, हम सुनने लगे। परंतु ये सब बातें औरों के लिए नई होते हुए भी मेरे लिए पुरानी पड़ चुकी थी। सब कुछ वही था जो मैं 10 मिनट पूर्व सुन चुका था। वही दृश्य, वही बातें। एक बात नहीं अवश्य थी, वो यह थी कि उस घाटी में गिरकर आज तक कोई जीवित नहीं बचा था। संभवतः पहला चमत्कार था कि सभी लड़कियां और बस पूरी तरह सुरक्षित थी। इससे भी बड़ा चमत्कार था कि जिस पेड़ के सहारे बस रुकी वो बहुत बड़ा वृक्ष नहीं, एक झोंपड़ीनुमा शक्ति थी जो इन सभी को बचाने हेतु 4 साल से उस स्थान पर मौन साधना में लीन थी। घटना घटित हो गई। विचार अब भी चालू रहेगा कि वो अज्ञात शक्ति कौन थी। गीता के कर्मयोग और ईश्वर में आस्था रखकर शुद्ध मन से हम अपना कार्य करते नहीं। यदि हमारी आस्था अटूट है तो निश्चित और निर्विकार रूप से वो शक्ति जिसमें हमारी आस्था है हर प्रकार से हमारी सहायता करती है। हमारी चिंता उसकी चिंता है, हमारी उलझन उसकी उलझन है। ये तो सच है, ये तो सच है। क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित राजकुमार चतुर्वेदी देवी गायत्री के परम उपासक थे। उन्होंने मुझे बाल्यावस्था से ही गायत्री उपासना के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने भी जब बचपन से ही आरंभ कर दिया।
देवी की कृपा से उनके चरणों में मेरी